हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 23। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 22 जो हैं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक माननीकृत उत्पाद था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देख के बताना है कि इनमें से कौन जो था हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक माननीकृत उत्पाद था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ईंटों की अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में जो था ईंटों का क्या अनुपात था, तो ईंटों का अनुपात था 4:2:1। और इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की टेराकोटा, तो पकी हुई मिट्टी को जो था उस समय टेराकोटा कहा जाता था, पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। और ऑप्शन नंबर सी मूर्तियों की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे मिली है एक मातृ देवी की मूर्ति, जिससे माना जाता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक मातृसत्तात्मक समाज था या ऐसी सभ्यता थी। और इसकी बात करें मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी की, तो जो मिट्टी के बर्तन हैं या जिन्हें हम पॉटरी कहते हैं, इनकी खोज जो थी वो की थी फ्लिंडर महोदय ने, और भारत में इनकी खोज की थी बीबी लाल ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो किसे जो है वृषल और कुलहीन कहा गया है, तो सबसे पहले इसकी वृषल की बात कर लेते हैं। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। तो निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का उपयोग जो है ये किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल तथा कुलहीन शब्द का उपयोग किसने किया है, तो ये विशाखा दत्त जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वृषल तथा कुलहीन शब्द का उपयोग किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो था ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मगध की गद्दी पर बैठे थे 322 ईसा पूर्व में। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन काल में विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे। तो प्राचीन समय में जो था एक वैद्य थे चरक, ये किसके समकालीन थे, तो ये थे कनिष्क के समकालीन। सो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चरक की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है चरक संहिता नामक एक पुस्तक भी लिखी है। और कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के शासक थे। और कनिष्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत की स्थापना किसने की थी। तो शक संवत की स्थापना जो थी वो कनिष्क ने की थी, और ये की थी 78 ईस्वी में स्थापना। और ये जो कनिष्क हैं इन्हीं के दरबार में जो था चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इनके समय में हुई थी, इनके समय में जो था कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और ये जो चौथी बौद्ध संगति थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के बताना है कि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा। तो यहाँ पर अगर हम पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, और ये की थी 750 ईसा पूर्व में। और गुज्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने 750 ईस्वी में। और इस ऑप्शन बी की अगर हम बात करें गुज्जर प्रतिहार वंश, तो इसकी स्थापना जो थी ये की थी नागभट्ट प्रथम ने की थी 650 ईस्वी में। और ऑप्शन सी की बात करें राष्ट्रकूट वंश, तो इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ये की थी 752 ईस्वी में। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जो था परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी थी, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था।
और इसने जो अलाई दरवाज़ा बनाया था उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है अलाई दरवाज़ा को। सो इससे रिलेटेड अगर हम और बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने जो था अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके बचपन का नाम था अली या गुरसाप नाम से जानते थे अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पद बादशाही बने? तो ये किस पेशवा की इच्छा थी? ये थी बाजीराव प्रथम की। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम जो था ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ की, जो पहले जो थे बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे जिनकी मृत्यु 1720 में हो गई। फिर पेशवा बने बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो था इनके समय में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध इन्होंने लड़ा था। और ये कब हुआ था पालखेड़ा का युद्ध? ये हुआ था 7 मार्च 1728 को हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच में, जिसमें निज़ाम उल मुल्क की जो था हार हो गई थी। और फिर इसके इन्होंने 1728 में इसके साथ मुंगी शिवगांव की संधि की थी। और ये जो था बाजीराव प्रथम, इसने जो था दिल्ली पर आक्रमण किया था 29 मार्च 1737 को। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम जो था इसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो 29 मार्च 1737 को इसने जो था तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया? तो किसके प्रभाव के कारण? केशव चंद्र सेन के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने केशव चंद्र सेन के प्रभाव के कारण अपने भाषण में तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया। तो इसकी बात करें अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इनसे रिलेटेड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये आपको बिल्कुल नोट रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने 1875 में जो था आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में मद्रास सेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये थे M.A. अंसारी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 1927 में मद्रास सेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। और इस अधिवेशन में जो था पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये हुआ था 1885 में बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो था केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। और ये जो था इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह भूकंपी तरंगें जो पृथ्वी के क्रोड से पार निकलती हैं, तो ये कौन सी तरंगें होती हैं? ये होती हैं प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए, अगर हम प्राइमरी वेव की बात करें तो ये जो होती हैं ये प्रत्येक माध्यम से गुजर जाती हैं और इनका जो वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है और इनका मार्ग जो होता है तो ये होता है नत्तोदर।
सो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राउरिंग 40s तथा फ्यूरिस 50s संबंधित हैं। तो राउरिंग 40s तथा फ्यूरिस 50s किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं पछुआ पवनों से। सो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पछुआ पवनों की अगर हम बात करें तो पछुआ पवनों जो होती हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं, और ये जो होती हैं, तो ये जो पछुआ पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं। सो ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।